ट्रिग्नोमेट्री देख लेने के बाद अब हम आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। आई होप आप सभी को ये सभी चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए सभी के सभी कि आप सभी को क्लासेस कैसा लग रहा है। एंड अगर आपको कुछ एडिशन चाहिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए एडिशनल, तो प्लीज डू लेट मी नो। हम उन सभी के लिए स्पेशल लाइव सेशन एज वेल एज आप सभी के लाइव सेशंस का भी प्लान कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीसी क्लास 9 के पर्टिकुलर टॉपिक में आईसीसी थॉट बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको यहां पर दे दूंगा एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, जाकर आप देख लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने शॉर्ट में इन 20 मिनट्स ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया है और आज के सेशन में अगेन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शॉर्ट में कवर अप करने वाला हूं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी एकदम शॉर्ट में इन दिस पर्टिकुलर 20 मिनट्स विथ एमसीक्यूज विथ लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में कवर आप सभी के लिए करने वाला हूं। तो याद रखिएगा, आखिरी तक बने रहना है, लास्ट तक छोड़ के जाना है। एंड आई होप आप सभी को रूल्स पता होंगे एमसीक्यू के। जब एमसीक्यू आएगा तब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, एज यू ऑल कैन सी, थॉटवेल लिखोगे तो भी मिल जाएगा, या तो आप स्कैन करो तो भी मिल जाएगा। ओके, सो यू विल बी गेटिंग आवर टेलीग्राम ग्रुप। ज्वाइन करिए और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए प्लीज डू ज्वाइन ओवर देयर, ताकि आप सभी के एग्जाम के टाइम में हमको ज्यादा कुछ वो नहीं करना पड़े। राइट, हम आपको बस एक कॉल देंगे वहां पर और आप सब हमारा सेशन ज्वाइन करने आ जाओगे। ओके, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन देखने वाले हैं आज के सेशन में। पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं वो देखने वाले हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखने वाले हैं। आई होप आप सभी को मेरा वो लेक्चर भी दिखा होगा, नहीं दिखा तो जाकर देख लेना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसको भी हमने किया है, अलजेब्रिकली किया है, बट यहां पर हम ग्राफिकली करने वाले हैं, इसलिए यहां पर लिखा है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे जो आज आप पढ़ने वाले हो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में एमसीक्यू एंड लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है। तो अगेन लेट मी टेल यू, आखिरी तक जो बने रहेगा उसी को हर चीज मिलने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में जानेंगे। अगर मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूं, कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक पेपर आप लो, ठीक है, उसका एक सेंटर पॉइंट ढूंढ लो। ठीक है, पेपर का एक सेंटर पॉइंट ढूंढ लो। मान लो इस बोर्ड का सेंटर पॉइंट मैं यहां पर मानता हूं। अब आपको क्या करना है, एक लाइन आपको वर्टिकल यहां से ड्रॉ करना है, एक लाइन आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर बाइफर्केशन आपका हो रहा है, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके बेसिस पर होता है। इन दो एक्सिस के बेसिस पर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने को मिलता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं बेसिकली ये है क्या। रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कनेक्ट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, क्योंकि अलजेब्रा के टर्म्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं एंड हम ज्योमेट्री के भी केसेस यहां पर कवर करते हैं। वी यूज द कार्टेशियन प्लेन टू लोकेट पॉइंट्स यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। अब एक्स कॉमा वाई आपको ऑर्डर्ड पेयर है। इट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग इक्वेशंस एंड सॉल्विंग देम ग्राफिकली। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मैंने यहां पर बता दिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ऑर्डर्ड पेयर की बात करी जा रही है। जब भी हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं या फिर लोकेट करते हैं, हम उसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में करते हैं। मतलब पहले हम एक्स एक्सिस में उसका वैल्यू देखते हैं, फिर वाई में देखते हैं। अभी आप सभी को पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब आप देखो कार्टेशियन प्लेन आपका होता क्या है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कार्टेशियन प्लेन कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, रफ आइडिया मैंने दिया। अब अच्छे से अगर आप पढ़ो अबाउट द कार्टेशियन प्लेन, इसका मतलब क्या हो रहा है, दो परपेंडिकुलर लाइन से आपके एक्स एक्सिस जो कि आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, यहां मैं आपको छोटा सा बना के बताता हूं। ये अगर हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया, ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाएगा। एक वर्टिकल आएगा जो कि इसके परपेंडिकुलर आएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस यहां पर हैं और जहां पर ये मीट करता है वो हम ओरिजिन बोलते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। मतलब ये जो पॉइंट आपका आ रहा है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0,0 एंड दिस इज योर ओरिजिन। ओके, उसके बाद इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। अब आप देखो, अगर हमने यहां पर दो लाइन ड्रॉ किया है, दो लाइन अगर हमने ड्रॉ किया है, तो हमने मान लो ये मेरा पूरा पेज का एरिया या पूरा ये मेरा बोर्ड का एरिया है और मैं यहां पर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया हूं। तो टोटल एरिया कितना बट चुका है, हाउ मेनी पार्ट्स इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। अब इन चारों पार्ट्स को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड मतलब 4, तो 4 पार्ट्स में आपका ये बट चुका है, तो क्वाड्रेंट्स हो गया। इसलिए यहां पर बोला गया दैट इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट यहां पर आ चुका है। अब ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। तो चाहे आप पॉइंट यहां लो, चाहे आप यहां लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, कहीं भी लो, हर एक पॉइंट आपका ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स कॉमा वाई से। तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो हम पहले लिखते हैं, वाई का वैल्यू उसके बाद लिखते हैं। तो अगर हम मान लो
ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रब करता हूँ और लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट इट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं यहाँ पर 1 यूनिट आया हूँ, ठीक है, ये आपका 1 यूनिट है, और यहाँ पर भी मैं 1 यूनिट आया हूँ तो ये भी आपका 1 यूनिट है। मतलब ये एक पॉइंट बनेगा जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस में भी 1 यूनिट पर है, ठीक है, और ओरिजिन से वाई एक्सिस में भी 1 यूनिट पर है। तो सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू लिखेंगे 1, फिर वाई का वैल्यू लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 सेम है, इसलिए यहाँ पर 1,1 आपका बन रहा है। और वही चीज यहाँ पर बोला गया है दैट ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स, वाई। लेट मी टेल यू, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पर्टिकुलर 20 to 25 मिनट्स में, आप सभी को वो सफिशिएंट होगा क्वेश्चन के बुक्स, मतलब बुक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एंड बुक्स को इतने अच्छे से आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप लास्ट तक सिर्फ मेरी बातों को सुन रहे हो तो आपको चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज हमारा कार्टेशियन प्लेन का हो गया। अब हम आते हैं प्लॉटिंग पॉइंट्स पर। तो प्लॉटिंग पॉइंट्स तो वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1,1 वो प्लॉटिंग पॉइंट्स का ही केस था, बट हम और अच्छे से देखते हैं प्लॉटिंग पॉइंट्स का केस, ठीक है। प्लॉटिंग पॉइंट्स के केस में आप देखो कोऑर्डिनेट्स एंड प्लॉटिंग, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करें एक्स, वाई, तो एक्स क्या है मैंने आपको जस्ट बताया, जब मैं 1,1 लिख रहा था तो एक्स में हम 1 यूनिट जा रहे थे, तो वो आपका क्या हो गया, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वाई आपका क्या है, वाई आपका वर्टिकल डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक्स आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जब आप मूव करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा, और वर्टिकल एक्सिस में जब आप मूव करोगे तो वो वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा। अब हम अगर प्लॉट करें, टू प्लॉट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, पहले आप एक्स एक्सिस में मूव करो, फिर अप या डाउन मूव करो वाई एक्सिस में, ठीक है। तो अगेन मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो कोई भी पॉइंट है आपके पास, ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये हमारा पॉइंट है, तो पहले हम एक्स एक्सिस में मूव करेंगे, फिर अप मूव करेंगे तो ये मिलेगा, अगर नीचे पॉइंट है तो डाउन मूव करना है, तो आप एक्स में मूवमेंट देखोगे, फिर आप वाई में मूवमेंट देखोगे, और उसके हिसाब से आप डिस्टेंस वगैरह लिखोगे। अभी हम साइंस वगैरह की भी बात करेंगे, आप टेंशन मत लेना, अभी हमने प्लॉटिंग की बात की है, ठीक है। तो जैसे ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन आएगा या फिर वो चीज मैं आपको अच्छे से पॉइंट्स वाइज बताऊंगा। और अभी अगर मैं जनरल कन्वेंशन की बात करूं, ठीक है, जब हम नंबर लाइन भी ड्रॉ करते हैं, आपको पता है अगर हम ओरिजिन से, ओरिजिन हमारा क्या है यहां पर, अगर हम ओरिजिन से राइट की तरफ जा रहे हैं दैट वैल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं दैट वैल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव अगेन, और उसके अलावा जो दो है वहां पर हम नेगेटिव लेते हैं। अभी आपको वो चीजें आगे चल के पता चल जाएंगी। आई होप आप सभी को ये कोऑर्डिनेट्स एंड प्लॉटिंग का केस क्लियर हो चुका है। अब आप देखो कोऑर्डिनेट्स एंड प्लॉटिंग में हमारे पास ये सभी पॉइंट्स है, ठीक है, ये सभी पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, अब इन पॉइंट्स को मान लो प्लॉट करना है, तो फिलहाल तो अभी मैं यहां पर ग्राफ इसने नहीं लिया, क्योंकि आप सभी को यहां पर एक आइडिया मिल सकेगा कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे फ्री हैंड, उसके बाद हम ग्राफ में भी ड्रॉ करेंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर 4 है और 5 भी है, ठीक है। चलो, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। नेगेटिव में 2 तक है, ओके, तो ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्टिकुलरली क्या आ गया, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब आप सभी देखो, मैं सभी का नंबर लिख रहा हूं ताकि आप सभी को पता चल जाए। मैंने क्या बोला, अगर ओरिजिन से राइट जा रहे हैं तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, मतलब x का वैल्यू यहां पर 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो भी पॉजिटिव होगा, तो y में ऊपर वाले में आपको देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो भी हमको मिलेगा -1 -2 -3 एंड -4। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिल गई, ठीक है। कैसे पता चला, आप सब अब देख सकते हो नंबरिंग कैसे होगा। अब उसी के हिसाब से आप बता सकते हो कि हर एक पॉइंट कहां पर है। अब मैं क्वाड्रेंट्स का नंबर तो आपको नहीं बताया, अब यहां पर मैं आपको क्वाड्रेंट्स के नंबर भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पर फोकस करते हैं। तो एक्स में 2 है, मतलब पहले आप एक्स में 2 तक जाओगे, ठीक है, और उसके बाद वाई में 3 है, तो यहां से आप अप की तरफ 3 में जाओगे, ठीक है, मतलब यहां पर। अब ये दोनों को जब मैं ज्वाइन करूं तो हमारा यहां पर कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है, ये यहां पर करीब आ रहा है, ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट मानता हूं। दिस इज अवर ए पॉइंट 2, 3। तो मतलब अब आप देख रहे हो कि अगर हम राइट और अपर जाए तो हमको ये वाला एरिया मिल रहा है। अगर ये एरिया मिल रहा है तो यहां पर हमको प्लस एक्स एंड प्लस वाई जनरल कन्वेंशन होगा, और प्लस एक्स प्लस वाई जनरल कन्वेंशन होगा कहां का, तो इसीलिए हम यहां पर इसको बोलते हैं दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है।
पहला क्वाड्रेंट हमारा क्या हुआ, यही हुआ। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, तो ए पॉइंट हमारा हो गया। अब हम आते हैं बी पॉइंट में। बी पॉइंट में एक्स में देखो पहले -4 है, तो हमको यहाँ -4 है तो लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, -1 -2 -3 एंड -4 यहाँ पर, और उसके बाद अप साइड जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y हमारा पॉजिटिव है, y प्लस है तो हम ऊपर जाएंगे, मतलब 1 में, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर करीब मिल रहा है। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट। और अगर ये पॉइंट आपको मिल रहा है तो -4, 1 ये पॉइंट हुआ, दिस इज अवर बी पॉइंट। अब आप देखो एक जनरल कन्वेंशन यहाँ पर बनेगा कि -x आएगा, x आपका माइनस आएगा बट y आपका पॉजिटिव आएगा। ये कहां पर बनेगा, तो ये फर्स्ट है ना, हम ऐसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, वी मूव इट लाइक दिस। कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फर्स्ट हुआ, तो ये कन्वेंशन आपका कितना है, सेकंड क्वाड्रेंट। कन्वेंशन मतलब आप सभी को समझ में आ रहा है। कन्वेंशन का मतलब अगर आपको इस फॉर्मेट में कोई भी पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसे दिख रहा है, जैसे जिसमें x माइनस है और y पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब हम आते हैं सी पे। तो सी हमारा क्या आ रहा है, -3, तो पहले -3 यहां पर आएगा, फिर -2 हमको नीचे जाना पड़ेगा, y -2 है मतलब नीचे जाना पड़ेगा, मतलब यहां पर। अब ये दोनों कहां पर मिलेंगे, ये दोनों मान लो यहां पर मिल रहे हैं, दिस इज योर सी पॉइंट, -3, -2। अब यहां पर एक जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, x भी माइनस है, y भी माइनस है। तो जब आप यहां पर ऑर्डर्ड पेयर देखोगे, x भी माइनस है, y भी माइनस है, इसका मतलब वो क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और आप ये भी बोल सकते हो डायरेक्टली, क्या ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, इसको आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट है तो वहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। सिंपल सी बात ये है। अब आप देखो डी पॉइंट में आते हैं, लास्ट क्वाड्रेंट ये बचा है। डी पॉइंट में x आपका 5 है, यहां पर आएगा, y आपका -1 है, ये आएगा। सो दिस पॉइंट, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका देगा डी पॉइंट विच इज 5, -1। यहां पर जनरल कन्वेंशन क्या बनेगा, x, -y। जब भी आपको +x मिलेगा और y माइनस मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा ये कहां पर है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आप सभी को क्वाड्रेंट की जानकारी हो गई, ऑर्डर्ड पेयर की जानकारी हो गई, प्लॉट्स को पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है वो पता जानकारी हो गई। ठीक है, और आप सभी को यह भी पता चल चुका है कि अगर आपको जनरल कोई भी पॉइंट दे दिया जाए तो आप उसका क्वाड्रेंट बता सकते हो, क्वाड्रेंट बता दिया जाए तो वहां पर कौन से पॉइंट होंगे ये बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप मैंने अब क्लियर कर दिया है। ठीक है, यहां पर हमेशा आप याद रखिएगा कि एक्स और वाई, अच्छा लिखा हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस लिखना जरूरी है। ओके, तो पॉइंट्स को प्लॉट करना आई होप आप सभी को पता चल चुका है। एक बार मैं यहां पर लाइन से आपको बता देता हूं ताकि आप यहां पर और कंफ्यूजन में ना हो। ए पॉइंट इज 2,3, तो 2,3 है, फिर -4 है, ठीक है, -4, +1 है, उसके बाद है -3 एंड देन -2, उसके बाद है 5, ठीक है, एंड -1। तो वीडियो अगर आप शुरू से देख रहे हो तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे ड्रॉ हुआ है, एंड देन मैंने यहां पर उसके बाद मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ किया है। तो आई होप ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो कोऑर्डिनेट्स एंड प्लॉटिंग यहां पर डन हो गया। ओके, ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। कन्वेंशन ऑफ पॉइंट्स आप सभी को क्लियर हो चुके हैं, एंड आई डोंट थिंक यहां पर आपको डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड देन प्लस माइनस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आप जानोगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन है और लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, तो ग्राफिकली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस में आप देख चुके हो अलजेब्रिक कैसे सॉल्व किया है, राइट। आप सभी को 3 मेथड तो आप सभी को याद होगा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर फास्ट लग रहा हो, 20 मिनट्स में कवर करना है तो आप 0.75 कर लेना स्पीड को। ठीक है, तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, मान लो एक इक्वेशन आपको गिवन है y = 2x + 1। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कहां करते हो, आप पहले x में वैल्यूज पुट करते हो, फिर आप देखते हो कि y का वैल्यू कितना आएगा। तो x आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि आप x में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट यू पुट इन इट। ठीक है, तो इसीलिए x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। y बिकॉज वी चूज इट्स वैल्यू, ये हमारे ऊपर है कि हम यहां पर क्या वैल्यू रख रहे हैं। और y क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि x का वैल्यू तो आपने डाल दिया, अब y इसके इक्वालिटी में है, तो जो भी वैल्यू आएगा अब y के लिए ही आएगा। तो वो डिपेंड कर रहा है x पे, वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। अब ये कब यूज होता है, जब हम ग्राफ का मतलब इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब वो ड्राइंग कैसे होगा, आप सभी को अगेन बने रहना है, आप सभी को पता चलने वाला है कि ड्राइंग कैसे होगा। अब यहां पर आ चुका है आपका टेबल। ठीक है, ये टेबल आप देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
यहां पर आपको गिवन है ग्राफिकल सॉल्यूशन हमको निकालना है, ठीक है। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले वी विल कन्वर्ट टू टेबल। टेबल का मतलब आप क्या करोगे, पहले एक x को 0 करोगे, y का वैल्यू निकालोगे, फिर y को 0 करोगे, x का वैल्यू निकालोगे। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमको चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, है ना। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट्स चाहिए होता है, ओके। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स, तो इसलिए हम वो कर रहे हैं। और सेम सेकंड इक्वेशन के साथ हम करेंगे। उसके बाद ये दोनों लाइंस को प्लॉट करेंगे। कैसे, 2 लाइंस आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जब आपने 2 लाइंस को ड्रॉ कर दिया है, फिर आप ज्वाइन कर दो, वो लाइन बन जाएगा। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आप देखोगे जहां पर वो मीट कर रहा है, वो आपका सॉल्यूशन होता है। और ये आपका क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं, आप देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। पहले आप x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y आपको क्या मिलेगा, 5। उसके बाद आप y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x आपको मिलेगा 5। तो 0,5 एंड 5,0 आपको मिल रहा है। चलो इसको पहले प्लॉट करके देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहां पर आएगा, 1 2 3 4 5 ये हो गया, और 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। तो आपका जो 5,0 है वो ये वाला पॉइंट है ना। 5,0 इज दिस और 0,5 इज दिस, ठीक है। 0,5 इज दिस। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ओके। हम ऐसे करके, अच्छा ये ब्लैक है क्या, चलो हम इसको यहां से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। वी आर गेटिंग दिस, ये हमको मिल गया। हमने अभी सिर्फ लाइन सेगमेंट बनाया है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ाते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ लाइन सेगमेंट बनाया, ठीक है, क्योंकि हमको अभी तो आंसर से मतलब है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहां पर कौन सा कलर ले सकते हैं, ये चीज विजिबल है, हाँ विजिबल है। चलो तो ये वाला कलर हम लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पर x अगर 0 आप पुट करो तो y कितना आएगा, -1, ठीक है। और y अगर आप 0 पुट करो तो x आपका +1 आएगा। तो यहाँ पर आप देखो 1,0 कहाँ है, यही वाला पॉइंट है। दिस इज योर 1,0, ठीक है। और 0,-1 कहाँ है, ये वाला पॉइंट। दिस इज 0,-1, ठीक है। अब आप यहां से भी ड्रॉ कर लो। तो यहां से बेसिकली हमको थोड़ा सा लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज हमको इंटरसेक्शन करवाना है ना। हमको यहाँ पर इंटरसेक्शन करवाना है। तो हम यहां से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ओके। ये आ गया आपका लाइन, ठीक है। ये आपका लाइन आ गया। तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और रेड को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके यहाँ पर लाइन बना देते हैं, ओके। ये लाइन बन गया। अब आप देखो यहाँ पर आपको एक जगह इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट आपका कौन सा है, x में आपका ये 3 है, ठीक है। y में आपका ये 2 है। सो ये जो आपको मिला, दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर क्या बोला, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने का। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज द पॉइंट वेयर बोथ लाइंस इंटरसेक्ट। तो जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला चीज आप सभी को डन हो गया है। यहां से आप इस चीज को नोट कर सकते हो, x में 3 आया, y में 2 आया, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप सब मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर जो टेबल बोला है, आप x वैल्यू y वैल्यू लिख के टेबल बना सकते हो, ठीक है। x और y वैल्यू लिख के पहला और सेकंड इक्वेशन लिख के यू कैन मेक द टेबल, अच्छे से रिप्रेजेंट करके यू कैन मेक एंड देन ड्रॉ दिस, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से, ओके। व्हाट इज नाउ अवर डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट अस सी इट, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है, याद रखो हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन पर, और वो अगर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, वो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको देता है। मान लो आपके पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है ए पॉइंट का, विच इज x1, y1, एंड बी पॉइंट का आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2। तो अगर आपको यहां से निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, तो ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। वो कैसे आएगा, पूरा अंडर रूट है, ठीक है। इट इज होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ये होगा कैसे। तो अगर हम ए बी की बात कर ले, यहां पर भी ए बी गिवन है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या आएगा, सबसे पहले आप देखो ए का आप क्या ले सकते हो, ये दोनों को आप x1, y1 ले सकते हो, ठीक है। और बी का आप ले सकते हो x2, y2। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर
प्लस में आया क्या आया 6 माइनस 2 y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर आप लिखोगे। ठीक है, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर आप लिखोगे। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16, ये आ जाएगा अंडर रूट 25, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट्स। अब अगर आप यहां पर देखोगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 5 यूनिट के बराबर हो गया। ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से देखने को मिलता है। आई होप बस आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, डेरिवेशन आई डोंट थिंक आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी हमारा डन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आते हैं। ठीक है, देखो रफली 20 मिनट में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। अब लास्ट के कुछ मिनट्स है जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का रूल क्या है जल्दी से सुनेंगे। जब भी एमसीक्यू में यहां पर आएगा पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर अपना आंसर मैच करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन आया, पॉज करिए और अपना आंसर रेडी रखिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, सिंपल सी बात है, ओरिजिन मतलब हर चीज वहां पर से हम मेजर कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो 0,0 सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन 2 आ जाओ, इन विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट दिस लाई। तो हमने जनरल कन्वेंशन देखा हुआ ना, x हमारा नेगेटिव है, y हमारा पॉजिटिव है। x नेगेटिव कहां होगा लेफ्ट तरफ जाने में, y पॉजिटिव कहां होगा ऊपर की तरफ जाने में। अगर लेफ्ट और ऊपर जा रहे हैं तो मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप ये भी आप सभी को क्लियर हो चुका है। ठीक है, पहला का 0,0, दूसरा का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां पर भी पॉज करेंगे और आंसर करेंगे। ओके, द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड। अब हाँ, ये चीज मैंने आपको इस सेशन में नहीं बताया, बट आप सभी याद रखेंगे, इस क्वेश्चन के तरफ से आपको पता चल जाएगा। जब भी हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा इज द राइट आंसर। ठीक है, एब्सिसा इज द राइट आंसर। और जब भी y की बात आएगी तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये चीज भी आप हमेशा याद रखेंगे, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को याद रखना है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, y को बोला जाएगा तो वो ऑर्डिनेट होता है जो ए ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 भी हमारा डन हो गया। क्वेश्चन 4 भी पॉज करिए, आंसर करिए। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अगेन आपको निकालना है, फॉर्मूला आप सभी को पता है। तो अब आप देखो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या आया देखो 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। अगेन आपका आंसर उसी केस जैसा आएगा, 9 प्लस 16 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स आपको कहा है बी ऑप्शन में, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन 4 भी हमारा डन हो चुका है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो यहाँ पर आप अलजेब्रिक सॉल्यूशन को तो नहीं देखोगे, यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशन देखोगे। तो ये अगर इंटरसेक्शन की बात करें, हमने अभी देखा था कि इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा यहाँ पर डन हो गया। तो ऑल 5 एमसीक्यूज आर डन। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको अगेन यहाँ पर 2 इक्वेशंस गिवन है, तो जल्दी से इन 2 इक्वेशंस के बारे में देख लेते हैं हम। ओके, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो अगर हम यहाँ पर x 0 करें तो y आपका 4 हो जाएगा, 0,4 एक पॉइंट आया। y 0 करें तो x 4 आएगा, 4,0। तो अब आप देखो क्या आएगा पॉइंट 1 2 3 एंड 4। तो ये वाला पॉइंट आपका आ रहा है 4,0। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये वाला पॉइंट आपको क्या आएगा 0,4। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसमें हम लाइन बना लेते हैं। ठीक है, लाइन बना लेते हैं, ये ऐसे लाइन बन गया। अब थोड़ा सा आप एक्सटेंड करके इसको ऐसे लाइन बना लो। ये मेरे पास तो ये ऑप्शन है, बट आपके पास स्केल रहेगा तो आप वैसे यूज कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर x 0 रखो y माइनस 2 आएगा, और अगर आप y 0 रखो तो x आपका 2 आएगा। तो 2,0 कहां पर है, दिस इज योर 2,0 पॉइंट। ठीक है, और 0, माइनस 2 कहां पर बनेगा, ये यहां पर बनेगा, x 0 एंड y इज माइनस 2, तो 0, माइनस 2। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको हमको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। डन है, ये आ गया ऐसे। ओके, अब इसको आप ऐसे लिख लो। तो अब अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो लाइन के साथ आप इक्वेशन को जरूर लिख देना। ठीक है, जैसे ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पिंक वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग x माइनस वाई
x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके अब आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है। कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट? दिस पॉइंट। ये पॉइंट आपका कौन सा आएगा? 1 2 3 एंड 1। ठीक है, तो 3,1 आपका क्या आ गया? दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन आ चुका है। ओके, दिस इज योर सोल्यूशन। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया, सोल्यूशन है। अब आपको क्वेश्चन में आगे भी बोला है सॉल्व देम ग्राफिकली, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड सॉल्व देम ग्राफिकली। हाँ, तो ग्राफिकली हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। 3,1 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो चुका है। 3,1 इज द आंसर। नेक्स्ट अब आपको बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, अलजेब्रिकली प्रूव करना था क्या एक क्वेश्चन में? लेट मी चेक, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। अच्छा नहीं, चलो अलजेब्रिकली, हाँ, अगर आपको अलजेब्रिकली चेक करने बोला जाए तो आपको पता है। ठीक है, जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करी जा रही है तो यहाँ पर आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये चीज हमारा डन हो गया। ओके, चलो अब यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले ए पॉइंट है आपका एक। ठीक है, ए पॉइंट है -1, 3। तो x में -1 है, y में +3 है ना, x में -1 1 2 3, y में +3। तो ये पॉइंट आपका आ रहा है a -1, +3। माइनस और प्लस है तो माइनस और प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सही है। अब b में हमारा x +4 है तो 1 2 3 4, दिस इज 4 एंड y में -2, तो ये पॉइंट मतलब दिस पॉइंट। तो ये आपका b पॉइंट हो गया 4, -2। ठीक है, 4, -2 है, -1, 3 है। अब इनके बीच में आप लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और यही डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा? अब अगर आप देखो एक छोटा सा चीज, ठीक है, आप सभी अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देखना चाहो इस चीज का, कैसे होगा? आप देखो ये आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है, कुछ नहीं है। आप देखो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये लेंथ आप आसानी से बता सकते हो कितना आएगा, कितना आएगा? देखो ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये लेंथ आपका 5 आ रहा है। ठीक है, और ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ रहा है। तो ये दोनों 5 आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपके 5 आ रहे हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये डायरेक्टली 5√2 बन जाएगा। बट हमको डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करना है। डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन भी ऐसी होता है। ठीक है, अब ये सॉल्व कैसे होगा वो देख लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √x2 - x1। तो सबसे पहले 4 -(-1), ठीक है, 4 -(-1) और इसका होल स्क्वायर आया। इसके बाद एडिशन आया, फिर क्या आएगा? -2, ठीक है, -2 -3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसके बाद आएगा +-5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब √5 का स्क्वायर ही है 25 और एक और है 25। तो ये हो गया √50। √50 को आप कैसे लिख सकते हो? √25 × 2। तो 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है, 5 बाहर निकलेगा, √2 अंदर बच जाएगा, 5√2। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इन एनी वे योर आंसर इज सेम। अब ये दोनों पॉइंट किस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? तो ए पॉइंट जो है आपका, ठीक है, ए पॉइंट इज इन योर सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और बी पॉइंट, तो बी पॉइंट आपका कहां पर है? बी पॉइंट आपका है 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा था, ये हमारा डन हो गया, सेकंड एंड 4th क्वाड्रेंट। ओके, तो आई होप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक सी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी हैं। ओके, और ऐसे ही सेशन से अपडेटेड रहने के लिए आप सभी को हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहना है। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। दिस ऑल सेशन इज एडिटेड बाय मी। और जरूर से जरूर शेयर करिए इस क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज जब आप मेरा क्लास देखोगे, ठीक है, आपको बुक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है। बाकी का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप आसानी से कर लोगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में यहां पर करा रहा हूं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स एंड कीप शेयरिंग दिस सेशन टू ईच वन ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय एवरीवन। ओके।